मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. ताका समाधान काल दोष से सम्य ज्ञानी वितराग प्रवृत्ति के धारक यथार्थ भक्तान का तो अभाव भया. ये वक्त ही दिखा नहीं कोई श्रद्धा बनता. और अवसरपणी काल का निमित्त जिनमत विषय कुलिंग के धारण प्रचंड है. क्रोध मान माया लोभादि कषाय जिनके पंच इंद्रिय के विषय में है आसक्त भाव, जिनके साक्षात ग्रहित मिथ्यात्व के पूछते जिनमत के विषय वक्ता भई अधिष्ठाता भई, जिन सूत्र के अर्थ अन्यथा करने लगे ताकरी भोले जी तिनकी बताई प्रवृत्ति ताई विषय प्रवृत्ति भई. नहीं है सच सूत्र का ज्ञान जिनको ताकरी मनुष्य शास्त्र का ज्ञान तिनमें अगोचर भया. मूढ़ता प्राप्त भई, हीन शक्ति भई, सच वक्ता साचा जिनोक्त सूत्र के अर्थ ग्रहण करने वाला कोई रहा नहीं. ताते सद जिनमत का तो अभाव भया, तब धर्म ते परामुख भई, तब कोई ग्रस्त सुबुद्धि सूत्र के अनुसार एक भी श्रद्धा ज्ञान आचरण की प्रवृत्ति न करे. बहुत काल गया मिथ्या श्रद्धा ज्ञान आचरण की प्रवृत्ति को ताकरी अति गाढ़ता से प्राप्त हुई. ताते मुख करी कही माने नहीं. माने नहीं, तब जीवन का कल्याण होता जानी करुणा बुद्धि करी देश भाषा में साथ रचना करी. आ पार्टी साथ ने रचना करी थी कोई हाँ मन क्या है भाव दीपिका, उसकी दीपचंद जी के वो ज्ञानी था, सम्यक ज्ञानी अनुभवी, समझ में आया. बहुत पुस्तक बनाया चीन विलास है कितने लगते हैं. अरे रे सत्य बात सम्यक दर्शन की कोई कहने में कहनार नहीं है, कोई श्रद्धान करने वाला नहीं है. मुख से कहे तो मानते नहीं. तो उसमें शास्त्र में लिख जाता हूँ समय भी महाराज ये समय. आई कहते हैं कि वितराग चिदानंद एक शुद्धात्मा की अनुभूति, अंदर में आनंद का वेदन, उसकी एकाग्रता का बल से होने वाला भोगों की वांछा रूप राग आदि का त्याग, शुभ राग आदि का त्याग,
ये निश्चय प्रत्याख्यान है, ये सच्चा पचखान प्रत्याख्यान इसको कहते हैं। हाँ, पीछे और निज शुद्धात्मा की प्राप्ति के बल से, निज शुद्धात्मा परमानंद प्रभु एनी एकाग्रता एनी भावना के बल से अंतरना आनंद में लीनता से बल के वर्तमान में उदय में आई शुभ शुभ कारण हरक विषादी अशुद्ध परिणाम उनको निज शुद्धात्मा द्रव्य से जुदा करना। शुभ शुभ राग आता है उसको अपना स्वभाव की आश्रय से भिन्न करना, उसका नाम निश्चय संबर है, आलोचना है। भाषा सूक्ष्म भाव सूक्ष्म, यही बात है बोलो। तो सर्वज्ञ परमेश्वर जिनवर देव 100 इंद्रना पूजनी जैनी सभा में सिंह ने वाघ ने नाग जाते थे भगवान की वाणी सुनने को। सिंह, सैकड़ों सिंह जंगल में से, वाघ, नाग, इंद्रो, गणधरो, एक भवतारी इंद्र आदि सुनने जाते थे। अभी भी भगवान विरत हैं, ये भगवान की वाणियां है। समझ में आया? हाँ। परिणाम उनको निज शुद्धात्म द्रव्य से जुदा करना। ये विकल्प उठते हैं दयादान व्रत भक्ति का, उससे भी आत्मा को भिन्न करना और भिन्न करके स्वरूप में स्थिर न करना, वो निश्चय आलोचना संबर है। उसका नाम संबर है। तो व्रत ले लिया सम्यक दर्शन बिना થઈ ગયા संबर। बापू आखिरी बात से भाई, जन्म मरण रहित होने की चीज वितराग एक है, वो चीज अलौकिक है। इस तरह निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना के ठहर कर देखो, ठहर कर अंदर आनंद में रम कर जे कोई व्यवहार प्रतिक्रमण शुभ भाव, व्यवहार प्रत्याख्यान शुभ भाव, व्यवहार आलोचना तीनों के अनुकूल वंदना निंदा आदि शुद्ध उपयोग है, इनको छोड़ता है। शुभ भाव है, वंदना आदि क्या नहीं, ये अंतर में रमता स्थिर करके छोड़ता है, उसका नाम चारित्र है, धर्म है। भारी बात भाई है। ये तीनों के अनुकूल व्यवहार ने अनुकूल वंदना निंदा पाप की ये शुभ उपयोग उनको छोड़ता है, शुभ उपयोग को छोड़कर स्वरूप में ठहरता है, आनंद में लीन होता है, उसका नाम चारित्र, उसका नाम प्रत्याख्यान, उसका नाम आलोचना, उसका नाम प्रतिक्रमण है। बहुत अभ्यास જોઈએ भाई थोड़ा उसको। तो वितराग मार्ग है, सर्वज्ञ परमेश्वर केवल ज्ञानी से सिद्ध हुआ है, कोई कल्पित नहीं है। साक्षात भगवान एक समय में 3 काल 3 लोग जिन्हें दिखा, उसको इच्छा बिना वाणी निकलती है, इच्छा है नहीं तो वितराग है। वितराग तो 12वें गुणोत्थान हुआ था, भगवान तो केवल 13वें गुणोत्थान हुआ, इच्छा तो है नहीं, वाणी निकलती है। ओम ध्वनि, ओम ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, भगवान की ओम ध्वनि निकलती है, उसे गंधर्व शास्त्र रचते हैं, उसकी महिला शास्त्र है। बहु बातों झीणी निश्चय निश्चय पर निश्चय ये सच है, व्यवहार तो शुभ उपयोग है, बंद का कारण है।
जी उसकी समझण में ठिकाना नहीं, श्रद्धा में ठिकाना नहीं, उसको कैसे सम्यक दर्शन ज्ञान आ गया। हाँ हाँ है क्या कहते हैं, निवृत्ति मिलती नहीं, लेते नहीं निवृत्ति। नौकरी कर में घुसी जाती है निवृत्ति क्या ले है ना डांपा क्यों नौकरी करता था भैया निवृत्ति तो भैया नहीं, उसमें सेटे तो पुण्य हो तो मिलते हैं क्या। અત્યારે साधारण मानस है नहीं, हम देखते हमको नहीं खबर है। बुद्धि साधारण है, लाखों पैसा पैदा करते हैं। बुद्धि का बारदान समझे कोथड़ा बोरी, बुद्धि का बोरी जैसा हो कोथड़ा अपन लाखों पैदा करते हैं, मासिक का 5-5 लाख पैदा करते हैं एक दिवस का। अभी राजा है ना वो इराक का, क्या राजा देश में छोटा है पर उसके एक दिन की 36 लाख की पैदाश है। एक दिन की 36 लाख अभी है। उसका जो गादी था उसका कुटुंबी मानस मारी ना क्या न बीजा गादी बैठे, 1 कलाक का 1.5 लाख की पैदाश है। मरीने नरक में जाने वाला बता કે માંસ ખાનારા ધર્મી છે ત્યાં એના દેશમાં पेट्रोल बहुत पाक्या। पेट्रोल देश छोटा है पर कुआ ऐसा निकला है ना पेट्रोल ना, 1 कलाक की 1.5 लाख की पैदाश है, एक दिन की 36 लाख की पैदाश है। कालो हम છે ને पैसा તેમાં હોય तो पुण्य લઈને ऐसा जो बने उसमें आत्मा के क्या हुआ, नुकसान हो तो मरी न के जाएगा। ये तो पहले अपने गाथा आ गई है 60वीं 60 का तो है अपने चलती है ना ये पहला 60 पुण्य होई विभवो है 60 का था है। पुण्य थी वैभव मिले, ये वैभव बड़ा पुण्य से मिलते हैं, आत्मा का पुरुषार्थ से नहीं है। अर्थ में पुण्य से अर्थ में है, पुण्य से घर में धन होता है और धन से अभिमान होता है। अभिमान हम ऐसा 2 करोड़ 5 करोड़ कमाया ऐसा ऐसा मरी जय महाराज तो पुण्य लेन मिला है, तेरा पुरुषार्थ से मिला नहीं समझ में आया। अभिमान करते हैं हाँ, अभिमान से बुद्धि भ्रम हो जाती है और बुद्धि के भ्रम होने से पाप होता है। इसमें ऐसा पुण्य हमारे न हो, आचार्य कहे ऐसा पुण्य हमारे न हो योगेंद्र देव मुनि दिगंबर मुनि है उसको पुण्य तो होता है मुनि को, क्या है कि अभी केवल ज्ञान तो है नहीं, तो आत्मा का ध्यान है, चारित्र है, आनंद है, पर शुभ भाव है तो शुभ भाव में पुण्य बन जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। पर इस पुण्य संकीर्ति सहित का पुण्य है, वो ये रजाए नहीं, ये भव भ्रमण कराने का कारण विशेष नहीं। અને મિથ્યાદર્શી का पुण्य वैभव मिले, कब्जो रुपया ना हो अभिमान हो जाएगा, हम ऐसा पैसा वाला है, हम राजा है, हम धनाज है, मद में अभिमान हो जाएगा, मति भ्रष्ट हो जाएगी, अविवेक हो जाएगा, पाप करीने नरके जाएगा। तो साधारण बुद्धि न हो तो पैदा करते हैं, बुद्धि वाला बहुत हो तो 1 मास में 2000 पैदा करना तो पसीना उतरते उसके साथ क्या संबंध है। यहाँ कहते हैं निश्चय से तो यहाँ 60वीं गाथा आपने तो 64 चलती है। क्या कहते हैं, वही ज्ञानी कहा जाता है। भाषा देखो, निर्विकल्प आनंद में रमते हैं, शुभ भाव छोड़कर, उसको यहाँ यथार्थ ज्ञानी चारित्र सहित कहने में आता है नहीं।
इनको ज्ञानी नहीं कहते। राग का कर्ता होता है, शुभ भाव का कर्ता होता है, एक ज्ञानी नहीं। बराबर। हाँ। सारांश यह है, ज्ञानी जीव पहले तो अशुभ को त्याग कर शुभ में प्रवृत्त होता है तो संकीर्ति आत्मभान है, तो पहले अशुभ छोड़कर शुभ में आता है, महाव्रत आदि परिणाम में आता है। बाद पर छतां दृष्टि में ये शुभ भाव ये है, छोड़ने लायक ऐसी दृष्टि हुई तो सम्यक दर्शन हुआ है। शुभ भाव आदरने लायक है, शुभ भाव से कल्याण होगा, ये तो दृष्टि मिथ्यात है। हाँ वही बात हूँ भाई। पहले किए हुए अशुभ कर्मों की निवृत्ति है ना, अशुभ का त्याग कर शुभ में प्रवृत्त, बाद शुभ को भी छोड़ के शुद्ध में लग जाता है। हाँ। पहले किए हुए अशुभ कर्मों की निवृत्ति, ये व्यवहार प्रतिक्रमण सम्यक दर्शन सहित की बात है। अशुभ कर्म से निवृत्ति होकर शुभ भाव में आना, ये व्यवहार प्रतिक्रमण। अशुभ परिणाम होने वाले हैं, उनको रोकना, ये व्यवहार प्रत्याख्यान। अशुभ हटकर शुभ में आना इतना। और वर्तमान काल में सुख की प्रवृत्ति, अशुभ की निवृत्ति, ये व्यवहार आलोचना। व्यवहार में तो अशुभ का त्याग न शुभ का अंगीकार होना है, तो आता है शुभ में, और निश्चय में शुभ अशुभ दोनों का त्याग होता है। दृष्टि तो राग का त्याग में है, संकीर्ति की राग का त्याग है ऐसी दृष्टि है, पर अथिरता में राग आया भी ना रहते हैं, ये राग का भी थिरता द्वारा छोड़ना, ये यहाँ उद्देश्य है। समझ में आया? आगे बातों सूक्ष्म सत्य है। हाँ, ऐसी चीज सत्य है, उसका शरण लेना वही चीज है, बाकी बड़ी बातों है। हाँ। यात्रा किया ना, समित सीकर की ऐसा किया तो उसे संसार घट जाएगा, ये सब मिथ्या सल है। समझ में आया? परद्रव्य के आश्रय से कभी संसार घटते नहीं। संसार का नाश तो अपना स्वद्रव्य स्वरूप वितराग मूर्ति प्रभु आत्मा है, उसके आश्रय से संसार नाश होता है, पर के आश्रय से संसार उत्पन्न होता है। शुभ रागी संसार है। हाँ। पर दवा डूब गई, ये वो पाठ है। मोक्ष अधिकार, मोक्ष पाउड, कुंकुंडाचार, अर्श पाउड है ना, अर्श पाउड है, अर्श पाउड है, मधुष पाउड है, निम सार है, अर्श पाउड है, समय सार है, 85 का है, प्रवर्तन सार है, 5 है, बीच में समय सार है, कुंकुंडाचार, और अंदर चंद्राचार पास है, प्रवर्तन सार है, और ओम ने नीचे 85 का है, ओम ने नीचे अर्श पाउड है। भगवान पद्ममोलधारी मुनि नियम सार टीका का करना, महामुनि संत नियम सार का, उसका नियम सार है नीचे, 5 शास्त्र है, 5। समझ में आया? ये 5 शास्त्र का शब्द શું કહેવાય? કોતરે, ये 5 शास्त्र कोतराए, उसकी टीका कोतराई लिखे, एक उसकी टीका एक नहीं, अष्टपाउड की टीका नहीं लिखी, क्यों उसमें ऐसा कर्क शब्द ऐसा हो नहीं। वस्तु स्वरूप बताना, पर कोई का तिरस्कार कर देना, तो उसमें ऐसा लिखा है टीका में, टीका न छापी कि जे मूर्ति न माने और मूर्ति का पूजा न करे, थान का ऊपर न करे, तो उसका जूता विष्टा के चौपड़ कर मारना पाप नहीं है। वो ऐसी कोई की विपरीत दृष्टि है तो उसके ऊपर कहीं वैर है
विरोध नहीं, ये तो आत्मा है, भगवान है। तो ऐसा लिखा है, तो ऐसी टीका मान नहीं है। भट्टारक ऐसी बात चीज है एम के कोई शासन देव ने माने नहीं, मूर्ति ने पूजे नहीं फूल से, तो उसको जूता विष्टा में चौपड़ कर मोढ़े लगाना पापम नास्ती है। वितराग मार्ग में ऐसा विरोध होता नहीं है। गमे ते कोई प्राणी पापी हो, सत्वेशु मैत्री, બધા प्राणी प्रति मैत्री होती है। धर्मी को कोई प्रति विरोध, वैर विरोध होता नहीं। तो ऐसी चीज अष्पावड़ है ना, वो ओमनी नीचे है अष्पावड़, बीजा नंबर में नियम सार है ना अष्पावड़। तो उसकी टीका में ऐसा है, બધું વાંચ્યા है, सब चिन्ह कर दिया है, सब शास्त्र रात कर जितनी भूल है क्या टीका करते हैं। ये टीका नहीं, आप तो अमृत नराचार पद्म मुरदार जी संत, उसकी टीका तो अमृत ना सागर, वितरागी टीका अलौकिक ना, वो भट्टारक था, भट्टारक था दिगंबर। ભટ્ટારક ને તો બહારની હતા જૈન શાસન, શું કહેવાય, દેવ શાસન देव ने पूजा ने, ये तो व्यंतर है, व्यंतर की पूजा के भी वितराग मार्ग में ये नहीं। आखिरी बात है भाई, कौन रक्षा करे, धर्म की रक्षा धर्मी करते हैं। पर का जीवनी रक्षा आत्मा नहीं कर सकते, धर्म की रक्षा क्या करे। पर का दया पालने की जो शक्ति है आत्मा में, उसके आयुष्य हो तो बचे, आत्मा क्या बचा सकते हैं पर को। तो पर की रक्षा, जैन शासन की रक्षा, जैन शासन तो अपने वितराग भाव में है, ये रक्षा तो आत्मा पूते करते हैं स्वयं है, स्वयं रक्षित है। हाँ हाँ हाँ, छे भाई गड़बड़, बहु गड़बड़ चाहिए। पद्मावती ने मुख्य मुके से नहीं जैन शास्त्र ने कटारिया बहुत लिखा है, वो कटारिया है ना, मिलाप सिंह कटारिया, उसने बहुत लिखा है। विरुद्ध शासन देव की पूजा मिथ्यात है, पद्मावती की पूजा मिथ्यात है। 3 पुस्तक है, यहाँ आया या मेरे पास पुस्तक कटारिया मिलाप चंद ने दीकरा બે હે એના દીકરાનો હે રતનલાલ દીકરાનો, मिलापचंद एना बाप ना દીકરા नाम रतनलाल है, उसने बनाया है। 3 पुस्तक है, आई है हमारे पास सब, उसमें लिखा है बहुत। त्रण लोक ना नाथ वितराग ने मानना वो भी शुभ भाव है। तो बड़ी देवी देवला ने मानना, जैन दर्शन में बहुत गड़बड़ हो गई है। त्रिलोक नो नाथ वितराग सर्वज्ञ सौ इंद्र ना पूजनिक, एने पूजा ने मानवा वो भी शुभ भाव है। तो फिर ऐसा घंतरादि ने मानना ये तो मिथ्यात भाव है। समझ में आया? वो आई कहते हैं समकीर्ति को शुभ भाव से अशुभ से बचने को शुभ भाव आता है, पर स्वरूप में स्थिर करके सब शुभ भाव भी छोड़ देना, ત્યારે उसको चारित्र ने वितरागता अंदर प्रकट होती है, वो मोक्ष का मार्ग है। ये 64 हुआ। आगे इसी कथन को दर्ज करते हैं 65। वंदणु निंदणु परिक्रमणु नानी एहू न जुतु, एको जी मेली भी नाणमो शुद्धो भाव पवित्रु। हा हा हा। अर्थ है नीचे, वंदन निंदन प्रतिक्रमण, वंदना देवगुरु शास्त्र की वंदना, पाप की निंदा और प्रतिक्रमण, ये तीनों पूर्ण ज्ञानियों को ठीक नहीं।
स्वरूप में स्थिरता करने वाले को ठीक नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया है। या तो योगिंदर देवी बनाया 1300 वर्ष पहले, कुंकुंदाचा 2000 वर्ष पहले ભગવાન પાસે વિનંતી है। એ પૂર્ણ એટલે 7મા ની વાત છે ને, 7મા ગુણ છે। छठे तो स्वभाव आता है, आत्मज्ञान है, आत्मदर्शन है, चारित्र भी है, राग आता है परिक्रमणा, वो परिक्रमण का, प्रत्याख्यान का, प्रायचित का, महाव्रत का। तो कहते हैं कि जब अंदर स्थिर करना है ऐसे ज्ञानी को आप छोड़ देना ही कहते। क्योंकि राग का कर्तृत्व है ही नहीं, पर अस्थिरता आ जाती है, वो भी दोष है। धर्मी को शुभ भाव आता है, वंदनपन है, दोष है ये। वो कारणिया तो उसको छोड़कर स्थिर होना अंदर में। ये वितरागता ने ये मोक्ष का मार्ग है। भारी बातों आकरी है। तत्व ने न समझे झगड़ा उठे। परिक्रमणा ने ये बदा पूजा ने ये सब शुभ भाव है। ये कहते हैं देखो नहीं, वंदनम निंदनम प्रतिक्रमणम ये तीनों पूर्ण ज्ञानी को એટલે 7મા ગુણ ध्यान में ठीक नहीं। ये ज्ञानमय पवित्र शुद्ध भाव को छोड़कर आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, ये राग बाग उसमें है ही नहीं। ऐसा ज्ञानमय भाव होकर है, एक ज्ञानमय भाव पवित्र शुद्ध भाव को छोड़कर इसके सिवाय ज्ञानी को कोई कार्य करना योग्य नहीं। ये शुभ भाव भी कार्य करना योग्य नहीं। दृष्टि में यही है ना, आता है वो भी छोड़कर स्थिर हो अंदर में, ये आदरणीय है। एक ज्ञान में एक, वो तो घना प्रकार हो गया, शुभ प्रतिक्रमण में फलाना ऐसा। एक ज्ञान वस्तु ज्ञान स्वरूप चिद बिंब, उसकी एकाग्रता शुद्ध है ना, पवित्र शुद्ध भाव को छोड़कर इसके सिवाय ज्ञानी को कोई कार्य करना योग्य नहीं। भावार्थ 5 इंद्रियों के भोगों की वांछा को आदि लेकर संपूर्ण विभाव से रही। देखो शुभ भाव भी विभाव है, 5 इंद्रियों के भोगों की वांछा ये तो पाप है, पर आदि संपूर्ण विभाव એટલે शुभ भाव भी त्याग है। विभावों से रहित जो केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों परमात्मा तत्व, केवल ज्ञान એટલે એકનું જ્ઞાન हो, केवल ज्ञान 13મા गुण ये नहीं, एक ज्ञान एक दर्शन एक आनंद, ऐसा अनंत गुण रूप, अनंत गुण रूप परमात्मा तत्व, अपना परमात्मा तत्व अनंत गुण रूप है। इतना गुण अंदर है। कल आया था वो भक्ति में कि संगनी पचेंद्रिय हो और सारा जंगल का वनस्पति का झाड़ हो, उसकी बनावे कलम। वो भी भगवान का गुण दिखा नहीं जाता, इतना आनंद गुण है। आत्मा के अंदर हो गुण, उसके गुण अनंत है। आकाश का प्रदेश है अनंत, उससे अनंत गुणा गुण एक जीव में है। क्या किया? आकाश प्रदेश है ना, आकाश सर्वव्यापक आलोक है, जगत और खाली आलोक है। इस सब आकाश का प्रदेश की संख्या एक परमाणु के प्रदेश के भाई, ये जितना प्रदेश है आकाश का अनंत अमाप, उससे एक जीव में अनंत गुणा गुण है उससे। एक ये अनंत गुणिया का है ना,
केवल એટલે એકના જ્ઞાન આનંદ આદि અનંત ગુણ રૂપ परमात्मा तत्व अपना स्वरूप उसके सम्यक श्रद्धान ऐसा निज परमात्मा तत्व की सच्ची श्रद्धान अंदर अनुभव में उसका सहज सम्यक ज्ञान और उसका सम्यक आचरण स्वरूप का निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न परमानंद निर्विकल्प समाधि से आनंद से उत्पन्न जो परमानंद परम रसी भाव वही हुआ अमृत रस युवा मुनि की दशा सर्वोत्तम गुणस्थान में ये दशा होती है। छठे गुणस्थान में भी अजी शुभाव आता है, प्रमाद है, राग है। परम सम रसी भाव वही हुआ अमृत रस, उसके आस्वाद से अतीन्द्रिय अमृतना रसना आस्वाद से पूर्ण जो ज्ञानमय भाव, ऐसा ज्ञान की स्थिरतामय भाव उसे छोड़कर अन्य व्यवहार प्रतिगुण प्रत्याख्यान आलोचना के अनुकूल वंदन शुभ योग विकल्प जाल है। अमृत रस के स्वाद से पूर्ण ज्ञानमय भाव अंदर शुद्ध चैतन्य मूर्ति परिणमन वितरागी उसे छोड़कर अन्य व्यवहार प्रतिक्रमण व्यवहार प्रत्याख्यान आचरण ये अनुकूल वंदन निंदादि शुभ विकल्प जाल है। ये शुभ योग नो विकल्प जाल है। तो ये पूर्ण ज्ञानी को करने योग नहीं। स्थिरता सप्तम गुणस्थान करने लायक ये वस्तु है नहीं। प्रथम अवस्था में है छठी गुणस्थान आत्मज्ञान शांति चारित्र प्रकट हुआ है, पर छठू गुणस्थान है त्या राग आते हैं, व्यवहार प्रतिक्रमण आदि बंधन नमन होता है। पीछे स्वरूप में ठहरते थे होता, आगे नहीं है। मोक्ष का मार्ग न वितराग का मार्ग है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।